हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे सर्टन वीड का जो इंपॉर्टेंस है, वीड का हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट जो हो गया। उसके बाद हर्बिसाइड, डिफरेंट वीड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स एंड हर्बिसाइड जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड, उसका क्लासेस, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, उसके बाद और कुछ कुछ चीज़ें जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन टेक्निक हो गया, सिलेक्टिविटी हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है हर्बिसाइड, जिसको हम बोलते हैं, जो कि अप्लाई किया जाता है फील्ड में, वो डायरेक्टली एक केमिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। मतलब डायरेक्टली वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है। जो केमिकल यूज होता है हर्बिसाइड मतलब वीड को किल करने के लिए, वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है। उसके साथ और भी कुछ कुछ एडिशन होता है, जैसे कि सॉल्वेंट हो गया या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गया। तो उसको ऐड करके कंपनी जो है, डिफरेंट कंपनी उसको डिफरेंट प्रोडक्ट को ट्रेड नेम दे के उसको रिलीज करते हैं मार्केट में। ओके, तो उसको बोलते हैं हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है? इसके वजह से हमको हमारा जो एप्लीकेशन है वो ईज ऑफ एप्लीकेशन वो ज़्यादा होगा, देन ये इकोनॉमिक रहेगा, उसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, उसको इवनली स्प्रेड करना मुश्किल है। तो अगर वो उसको हम बल्कियर कर सकते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट मिला के या फिर कोई भी जैसे स्टिमुलेंट ऐड करके, तो फिर वो इजी होता है। फिर इसका जो है सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कम कंसेंट्रेशन में रहता है, तो उसका सेल्फ लाइफ डिग्रेडेशन होने का चांसेस जो है घट जाता है और सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। राइट, तो ये और भी सिलेक्टिव बन जाता है। राइट, ये सब कुछ पॉइंट है जो कि हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के दौरान कंपनी ने डिसाइड करते हैं। देन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन बाय व्हिच टेक्निकल एक्टिव इंग्रेडिएंट आर मेड रेडी for use and mixing with liquid or dry diluent by addition of adjuvants। ओके, adjuvant के साथ ऐड कर किया जाता है टेक्निकल इंग्रेडिएंट टू कमर्शियल प्रोडक्ट। राइट, ये है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में जो है मेजर कंपोनेंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो केमिकल जो कि एक्चुअली कंट्रोल करता है वीड को, उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। देन केमिकल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा होता है तो वो केमिकल मोर स्टेबल रहता है। देन पार्टिकल साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो पार्टिकल साइज अगर लेस होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसका एक्टिविटी ज़्यादा होगा। देन पार्टिकल साइज डिपेंड्स ऑन वीड बायोलॉजी, केमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, नेचर ऑफ टारगेट, देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज इन ए फॉर्मुलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन ए फॉर्मुलेशन? माइक्रोस्कोपिक मेथड, sieving, eutration, sedimentation method. These are like used for particle size determination. Then types of formulation, there are different types of formulation. Let's see one by one. One is wettable powder. Okay, these are finely divided solid particles and less than 3 micron इसका जो साइज रहता है। wettable powder मतलब ये वाटर में जो है सस्पेंडेड होकर रहता है। राइट, then generally atrazine, triazine, these are you can find in like 50 WP or 80 WP in this form। right, then soluble powder मतलब ये completely dissolved in water। okay, water soluble है। then emulsifiable concentrate, ये क्या होता है? एक स्टेबल इमल्सन क्रिएट करता है। इमल्सन मतलब वो डायरेक्टली मिक्स नहीं होता है और उसमें एक ग्लोब्यूल टाइप का रहता है वाटर में। सो कॉन्सेंट्रेटेड इमल्सन, देन मिसिबल ऑयल। सो वहाँ पे इमल्सिफायर यूज़ किया जाता है उसको एक तो सस्पेंडेड रखने के लिए। देन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। देन ग्रैन्यूल, यहाँ पे जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत कम मात्रा में रहता है, 1 to 20%। देन फ्यूमिगेंट, सम आर यूज्ड एज फ्यूमिगेंट, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। राइट, सो दीज आर सर्टन फॉर्मुलेशन। देन हर्बिसाइड एप्लीकेशन जो है, डिफरेंट कंडीशन में हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन टेक्निक यूज करेंगे, जैसे कि सम हर्बिसाइड्स आर फॉलिएज एक्टिव हर्बिसाइड एंड सम आर सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। सो फॉलिएज एक्टिव हर्बिसाइड में डिफरेंट टेक्निक यूज होता है, जैसे कि मेनली 4 टाइप्स का टेक्निक यूज होता है। वन इज ब्लैंकेट एप्लीकेशन, वन इज डायरेक्टेड स्प्रे, प्रोटेक्टेड स्प्रे एंड स्पॉट एप्लीकेशन। देन सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड में अगेन सरफेस एप्लीकेशन, सब सरफेस एप्लीकेशन, देन ब्रॉडकास्ट एंड बैंड एप्लीकेशन, फ्यूमिगेंट एप्लीकेशन। तो ब्लैंकेट एप्लीकेशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन किया जाता है पूरा एकदम फील्ड में। इसमें कौन सी हर्बिसाइड यूज होता है? हाईली सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स जनरली यूज होता है। डायरेक्टेड स्प्रे में क्या होता है? एप्लीकेशन बिटवीन क्रॉप रो, अवॉइड क्रॉप फॉलिएज को अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लेस सिलेक्टिव हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्टेड स्प्रे में क्या होता है?
जनरली नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स अप्लाई किया जाता है और इसमें प्रोटेक्टिव कवर का यूज होता है डायरेक्टली, जैसे कि वीड के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन स्पॉट एप्लीकेशन में स्मॉल पैचेस ऑफ वीड के ऊपर ये हर्बिसाइड एप्लीकेशन होता है इसमें। देन सरफेस एप्लीकेशन में क्या होता है, सब्स्टिच लाइक सम हर्बिसाइड जैसे कि सब्स्टिट्यूटेड यूरिया हो गया, अनलीड हो गया, लाइक दीज आर अप्लाइड एज सरफेस एप्लीकेशन। जैसे ईपीटीसी कहाँ पे, ईपीटीसी जनरली सब सरफेस एप्लीकेशन होता है, जैसे कि ईपीटीसी 5 to 7.5 सेंटीमीटर में अप्लाई होता है, ट्राइफ्लोराइड 5 सेंटीमीटर, डायलेट 2.5 सेंटीमीटर अप्लाई, क्योंकि ये फोटो डिकम्पोजिशन के लिए प्रोन होता है, राइट। तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। देन सब सरफेस लेयरिंग है, जैसे कि 7 to 10 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ये अप्लाई होता है फॉर पेरेनियल वीड्स, राइट। इसमें फ्लॉड नोजल यूज करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन, जैसे ग्रैनुलर हर्बिसाइड हो गया, उसमें ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन किया जा सकता है। देन फ्यूमिगेंट एप्लीकेशन, जैसे कि सॉइल इंजेक्शन होता है, क्लोरोपिक्रीन। देन प्लास्टिक कवर में मिथाइल ब्रोमाइड यूज होता है। सो दीज आर सर्टन हर्बिसाइड एप्लीकेशन टेक्निक। देन हर्बिसाइड स्प्रे में क्या कंसीडर किया जाता है, हर्बिसाइड स्प्रे के लिए एक तो हर्बिसाइड का क्वांटिटी कितना लगेगा, फॉर्मुलेशन जो है ट्रेड प्रोडक्ट कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद कैरियर को लेके हमको क्या करना पड़ता है, एक कैलिब्रेशन, हर्बिसाइड कैलिब्रेशन करना पड़ता है, राइट। तो क्वांटिटी कितना लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इज इक्वल टू डोज अपन AI इंटू 100। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमको अप्लाई करना है पेंडिमिथालिन, ओके। पेंडिमिथालिन जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली पेंडिमिथालिन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ट्रेड प्रोडक्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें सपोज 30 EC का जो ट्रेड प्रोडक्ट है उसके 30 EC का पेंडिमिथालिन रहता है, राइट। जो ट्रेड प्रोडक्ट है उसमें 30 EC, इसका मतलब क्या है, अगर 100 ml हम लोग लेते हैं वो ट्रेड प्रोडक्ट, उसमें 30 ml जो है पेंडिमिथालिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है उसका। तो हमको अगर 1 लीटर अप्लाई करना है 1 हेक्टर में पेंडिमिथालिन, तो हमको उसको मतलब 30 जो है कैसे करना पड़ेगा, क्वांटिटी हमको कितना चाहिए, जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, डोज मतलब 1 लीटर हो गया 1000 ml डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो हमको अराउंड 3.3 लीटर जो है फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट उसको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, टू अप्लाई 1 लीटर ऑफ पेंडिमिथालिन। और जो कैलिब्रेशन कैसे होता है, जनरली 500 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है पर हेक्टर टू मिक्स दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड टू द वाटर एज ए कैरियर, ओके। This is calibration of sprayer. Then certain herbicide application technique like controlled droplet application, okay, CDA, that is the instruments are used as ULV, like ultra low volume application like Herbie and Micron Herbie sprayer. Then direct contact application में क्या होता है, रिसर्कुलेटिंग स्प्रेयर यूज होता है, वीड वाइपर यूज होता है, देन रोलर एप्लीकेटर, ये डायरेक्टली वीड के ऊपर हम लोग जो है टॉर्च मेथड में उसको अप्लाई करते हैं। देन ग्रैनुलर एप्लीकेशन कुछ होता है। देन टाइम ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से हर्बिसाइड इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स यूजिंग ड्यूरिंग हर्बिसाइड एप्लीकेशन, हर्बिसाइड एप्लीकेशन के दौरान क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग लेंगे, जैसे कि प्रोटेक्टिव कवर हम लोग यूज़ करेंगे, जो फार्मर अप्लाई करेगा उसके पास ग्लोव्स होना चाहिए, या फिर रेनकोट टाइप का कुछ प्रोटेक्टिव कवर होना चाहिए, या फिर ग्लास होना चाहिए, जैसे कि उसका स्किन जो है हर्बिसाइड को के ऊपर जो है इफ जो उसके स्किन के ऊपर हर्बिसाइड ना पड़े, राइट। तो क्योंकि ये केमिकल है तो ये अगर अंदर जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। देन डिफरेंट लाइक कैलिब्रेशन करना चाहिए अच्छे से, जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है उसको यूज़ करना चाहिए, विंड डायरेक्शन के ऊपर लाइक डायरेक्शन में करना चाहिए, अगर विंड ज़्यादा हो रहा है तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन स्टॉप कर देना चाहिए, जो कि ड्रिफ्ट हैजर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। देन देयर आर डिफरेंट हर्बिसाइड यूज्ड इन इंडिया, मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिकली जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है उस टाइप का हर्बिसाइड जनरली यूज होता है, जैसे कि ट्राइजिन, यूरिएज, ओके, दिस हर्बिसाइड्स आर जनरली यूज्ड। देन वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, जो है हम हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी एक है जो कि वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट, मतलब जहाँ पे हम हर्बिसाइड अप्लाई नहीं करते हैं, और माइनस वीड ड्राई मैटर इन ट्रीटेड प्लॉट जहाँ पे हम हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वीड ड्राई मैटर इनटू ट्रीटेड इन ट्रीटेड प्लॉट इनटू 100। सो ये हो गया वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, इससे निकलता है। देन वीड इंडेक्स किससे निकलता है, जैसे कि यील्ड ऑफ वीड फ्री प्लॉट, अगर हम एक प्लॉट लेते हैं उसको वीड फ्री करते हैं तो वहाँ से कितना यील्ड निकल रहा है। देन यील्ड फ्रॉम ट्रीटेड प्लॉट, जहाँ पे हम हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं वहाँ से कितना जो है यील्ड निकलता है, क्रॉप यील्ड। देन यील्ड फ्रॉम वीड फ्री प्लॉट, तो इंटू 100 करेंगे तो वीड इंडेक्स, ये कुछ इंडेक्स है जो कि हम जैसे कि हर्बिसाइड का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी क्या है, अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं
देन सोल क्रॉपिंग, तो फिर वीड क्या होता है, स्मूदरिंग इफेक्ट रहता है क्रॉप का वीड के ऊपर, वीड अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वीड ड्राई मैटर इन लाइक सोल क्रॉप में क्योंकि ज़्यादा वीड होता है, तो वीड ड्राई मैटर इन सोल क्रॉप माइनस वीड ड्राई मैटर इन इंटरक्रॉप डिवाइडेड बाय वीड ड्राई मैटर इन सोल क्रॉप, तो ये हो गया वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी। इससे पता चलता है कि इंटरक्रॉपिंग में हम लोग कितना वीड को सप्रेस कर पाए दैन सोल क्रॉपिंग। सो देर आर जनरली फाइटोटॉक्सिसिटी एंड हाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ हर्बिसाइड। इसका मतलब क्या है, हर्बिसाइड जो अप्लाई करते हैं उसका प्लांट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट, और हर्बिसाइड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका जो स्कोर है 1 to 10 है, बेस्ड ऑन परसेंटेज इंजुरी लेवल ऑफ 1 to 100, राइट। देन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड, इसको देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन क्यों होना चाहिए हर्बिसाइड, जो हर्बिसाइड हम अप्लाई करते हैं जनरली फॉलिएज के ऊपर करते हैं या फिर सॉइल में करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑब्जर्व होता है सॉइल, आइदर अगर फॉलिएज में करते हैं तो सॉइल फॉलिएज में लीफ में ऑब्जर्व होता है, या फिर सॉइल में करते हैं तो रूट के द्वारा ऑब्जर्व होता है प्लांट के, देन ट्रांसलोकेट होता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसलोकेट होता है, ऑब्जर्वेशन साइट से लेके जहाँ पे हर्बिसाइड जो है अफेक्ट करता है प्लांट को, जो बायोमोलिकुलर प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस जो अफेक्ट होता है, जो ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनेल को अफेक्ट करता है, उस वहाँ तक वो ट्रांसलोकेट होता है, राइट। तो हर्बिसाइड अफेक्ट होने के लिए जो कि मैकेनिज्म, जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड, उसमें क्या आता है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्प्शन टू उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, ट्रांसलोकेट होता है, देन मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड, राइट। सो ऑब्जर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड के हिसाब से डिफरेंशियल रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी। हर्बिसाइड ऑब्जर्प्शन देन दो टाइप का होता है, एक नॉन पोलर हर्बिसाइड ऑब्जर्प्शन एंड पोलर हर्बिसाइड ऑब्जर्प्शन। नॉन पोलर हर्बिसाइड ऑब्जर्प्शन जो होता है वो सिम्प्लास्टिक होता है, वो कास्परिन स्ट्रिप में होता है। देन पोलर जो अपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है, वो पोलर हर्बिसाइड वहाँ पे मूवमेंट होता है, जैसे अलॉन्ग विथ वाटर इन जाइलेम, राइट। देन सॉयल अप्लाइड जो हर्बिसाइड होता है वो रूट के द्वारा ऑब्जर्व होता है, सीड के द्वारा ऑब्जर्व हो सकता है, देन शूट के द्वारा जो फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड होता है वो ऑब्जर्व होता है। देन फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड्स आर लाइक फॉलियर पेनिट्रेशन, देन ट्राइकोम एंड स्टोमेटल पेनिट्रेशन थ्रू स्टेम। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन इन फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड होता है। देन हर्बिसाइड ट्रांसलोकेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक अपोप्लास्टिकली, एक सिम्प्लास्टिकली। अपोप्लास्टिकल ट्रांसफर किससे होता है, जाइलेम से। देन सिम्प्लास्टिक जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, राइट। अमीबोल एक हर्बिसाइड है जो कि बोथ अपोप्लास्टिकली एंड सिम्प्लास्टिकली ट्रांसफर होता है, जैसे 2,4-DV हो गया, ये बोथ अपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसफर इसका होता है ट्रांसलोकेशन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है हर्बिसाइड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसलोकेट होने के लिए, जैसे कि प्लांट फैक्टर हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, सॉइल फैक्टर हो गया, केमिकल नेचर ऑफ हर्बिसाइड, ये सब कुछ फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं हर्बिसाइड ट्रांसलोकेशन के ऊपर। देन एडजुवेंट्स एंड सेफेनर। एडजुवेंट क्या होता है, ये केमिकल होता है जो कि सिलेक्टिविटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ हर्बिसाइड इंक्रीज करता है। ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे जो हर्बिसाइड ट्रेड प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें मिलाया जाता है एडजुवेंट को। So adjuvants are of 8 different kinds of adjuvants are there. Those are, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, उनसे जो कि सर्फेक्टेंट कुछ होता है, कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ कपलिंग एजेंट होता है, कुछ ह्यूमिकेंट होता है, कुछ डिपोजिट बिल्डर होता है, कुछ कंपैटिबिलिटी एजेंट होता है, कुछ एक्टिवेटर्स होता है, कुछ ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट होता है। जैसे सर्फेक्टेंट जो है वो फिर क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट, स्प्रेडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट होते हैं, और ओके वेटिंग एजेंट, स्प्रेडर एंड पेनिट्रेंट होता है सर्फेक्टेंट जो है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट। वन इज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, जैसे कि S145 हो गया, ट्विन 20 हो गया सर्फेक्टेंट, WK हो गया। देन अनायोनिक सर्फेक्टेंट जैसे सेंटोमर्स, वैट्सोलोटी, ये अनायोनिक सर्फेक्टेंट हो गया। देन कैटायोनिक सर्फेक्टेंट में क्या है, क्वाटरनरी O, लिक्विड 4, ये हो गया लाइक कैटायनिक सर्फेक्टेंट। देन स्टेबिलाइजर्स, ये स्टेबल एक स्टेबिलिटी देता है हर्बिसाइड को, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबल इमल्सन एंड सस्पेंशन। इमल्सन जो स्टेबल इमल्सन देता है वो उसको बोलते हैं इमल्सिफायर, जैसे कि 1533, 15S9, टॉर्जिडोल, NPX, ABS, सॉल्वेट। देन डिस्पर्सेंट मतलब वो डिस्पर्स करता है हर्बिसाइड को सस्पेंशन में। देन मल्टीफिल्म, ट्रायड एंड बायोफिल्म। सो दिस आर स्टेबलाइजिंग एजेंट। देन कपलिंग एजेंट क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक सॉल्वेंट होता है, को सॉल्वेंट होता है। इसका एग्जांपल लैनोलिन, कार्बोक्स, बेंजीन, जाइलिन, एसीटोन एक्सेट्रा। देन ह्यूमिकेंट क्या होता है, ये जनरली ड्राई होने से प्रिवेंट करता है हर्बिसाइड को, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, जैसे कि ग्लाइकॉल हो गया, ओके, ये प्रिवेंट ड्राइंग। देन डिपोजिट बिल्डर सम होता है, देन ये स्टिकर एंड फिल्म फॉर्मिंग एजेंट हो गया, ये डिपोजिट बिल्डर के हिसाब से काम करता है। देन कंपैटिबिलिटी एजेंट,
ये डिफरेंट एग्रोकेमिकल अगर एक साथ हम अप्लाई करें तो ये कंपैटिबिलिटी एजेंट के हिसाब से काम करते हैं। देन एक्टिवेटर जैसे कि फाइटोप्लांट ऑयल हो गया, नाइट्रोजन, ये एनहांस करते हैं हर्बिसाइड का एक्टिविटी है। देन ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट हो गया, ये इन्वर्ट इमल्सन जो हो गया, सोडियम आर्जिनेट, डेकाजिन, पर्टिकुलरिटी एजेंट जैसे नॉरबैक हो गया, ये क्या होता है, ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करते हैं। सो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है एडजुवेंट्स, राइट। देन हम देखेंगे सेफेनर्स। सेफेनर्स क्या होता है, सेफेनर्स जनरली प्रोटेक्ट, these are protectant or antidote and are substances along with herbicide to protect the crop plants from possible damage of the herbicide। ओके, herbicide डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप में क्या होता है, सेफेनर और एंटीडोट यूज होता है। जैसे कि सीड ड्रेसिंग के लिए Na और सियोमेट्रिनल यूज होता है, राइट। देन लाइक मिक्स्ड के लिए डाइक्लोरामिड, टैंक मिक्स के लिए डाइक्लोरामिड यूज होता है। And these protect Na and dichloramid and Ciometrin. These are example of safener: Na, dichloramid, Ciometrinil, CGA133, okay, Benoxacore, and then phenchloraline, flurazole. These are safeners, okay. Then herbicide का कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड एक्शन, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो बायोकेमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड एक्शन, कैसे हर्बिसाइड एक्ट करता है एक क्रॉप के ऊपर, एक क्रॉप या वीड को, राइट। सो कुछ फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर हर्बिसाइड है, जैसे कि कुछ हर्बिसाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, जैसे कि ट्राइजिन हो गया, यूरिएज हो गया, पायराजोन, डाइनोसेप, प्रोपानिल, बेंजोनाइट्राइल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डिफ्लेक्शन कुछ हर्बिसाइड करते हैं, जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम हो गया, जो कि बायोप्रिडिलम, जो कि पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, जैसे परफ्लूडन हो गया, ईथर हो गया। ऐसे 3 मैकेनिज्म है जिससे फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होता है, इनहिबिट होता है। देन इंटरफेयर विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कौन सी हर्बिसाइड कैसे मैकेनिज्म है, ऑन कपलर ऑफ फॉस्फोराइलेशन जैसे कि डाइनोसेप एंड ईथर। देन इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जैसे कॉपर आर्सेनिकल हो गया, ये इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस करते हैं। ये अल्टीमेटली इंटरफेयर ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। देन इंटरफेरेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ को इंटरफेयर करते हैं, कौन सी कैसे मैकेनिज्म है, माइटोटिक पॉइजन जैसे होता है कुछ हर्बिसाइड, जैसे कि मैलिक हाइड्राजेड हो गया, कार्बामेट हो गया, डाइनाइट्रोएनिलीन हो गया, CDA, DCPA, ये क्या करता है, माइटोटिक पॉइजन के हिसाब से होता है, मैकेनिज्म इसका है। देन सेल प्रोलिफरेशन हो गया, कुछ हर्बिसाइड फिनॉक्सियाल्कोनिक एसिड, पिक्लोराम, बेंजोलाइड, ये क्या होता है, ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन करते हैं तो उसको स्टार्वेशन लॉस होता है। देन एंटी जियोट्रोपिज्म जैसे हो गया नैप्टेलम हर्बिसाइड, ये एंटी जियोट्रोपिज्म करता है। देन कुछ हर्बिसाइड दे इंटरफियर इन बायोसिंथेसिस रिएक्शन, जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड जो बायोसिंथेसिस होता है उसका रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रिवेंट करते हैं, जैसे एलिफैटिक एसिड हो गया, क्लोरोएसिटामाइड, एंडोथल हो गया। लिपिड सिंथेसिस इनहिबिट करता है, जैसे EPTC हो गया। देन सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इनहिबिट करता है, जैसे डाइनोसेप, एलिफैटिक एसिड, ईथर, एक्रोलिन, ये हो गया। देन कैरोटीनाइड सिंथेसिस इनहिबिट करता है, जैसे कि ट्राइजोल हो गया। देन अदर एक्शन लाइक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिवेटिंग इन सीड, लाइक अमाइलेज एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जैसे एंडोथल हो गया। देन डीनेचुरेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। ये कुछ मैकेनिज्म है हर्बिसाइड का एक्शन जो होता है उसका मैकेनिज्म है। देन सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड, ओके, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और भी जितना जो भी टॉपिक रहे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड को देखेंगे, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देखेंगे, हर्बिसाइड इंट्रैक्शन देखेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो आप लोग अच्छे से पढ़ के आना इसको जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक जो है उसको फंडामेंटली, वो बुक बहुत अच्छा है, उसमें बहुत इलेबोरेटली दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। और वीड का अगर और भी ज़्यादा चीज़ जानना है वीड मैनेजमेंट के बारे में तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बुक, वीड साइंस बाय बेसिक्स एंड एप्लीकेशन बाय TK दास। ये एक बहुत अच्छा बुक है, जैन ब्रदर पब्लिशर है, इसको आप रेफर कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।